हमारे देश में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस पर्यावरण दिवस के मौके पर ही मैंने अपनी एक कविता लिखी है जिसका नाम है प्रकृति का संरक्षण। इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि जब हम पेड़ों को काटते हैं तो उसका प्रभाव किन-किन पशु, पक्षियों, वन्य जीवों के ऊपर पड़ता है। जब भी पृथ्वी पर से पेड़ काटे जाते हैं, जब भी पृथ्वी पर से पेड़ काटे जाते हैं, न जाने कितने परिंदे और जानवर चीखते चिल्लाते हैं। जब भी पृथ्वी पर से पेड़ काटे जाते हैं, न जाने कितने परिंदे जानवर चीखते और चिल्लाते हैं। पर उनकी चीख पुकार बेदर्द ज़माना सुनता नहीं, पर उनकी चीख पुकार बेदर्द ज़माना सुनता नहीं। अपने स्वार्थ के लिए उनको बेघर करने से रुकता नहीं, उनको बेघर करने से रुकता नहीं। बेजुबान प्रकृति मौन रहकर सब सहती रहती है। बेजुबान प्रकृति मौन रहकर सब सहती रहती है, पर जब अपनी जुबान खोलती है तो कहर ढाती है, तो कहर ढाती है। जब भी पृथ्वी पर से पेड़ काटे जाते हैं, जब भी पृथ्वी पर से मनुष्य पेड़ काटते हैं, ना जाने कितने पशु और पक्षी चीखते चिल्लाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। वन्य जीवों के रहने के स्थानों से पेड़ों की कटाई की जाती है। वन्य जीवों के रहने के स्थानों से पेड़ों की कटाई की जाती है। फिर उस लकड़ी से देखो ऐशो आराम की चीजें तैयार की जाती हैं। फिर उस लकड़ी से देखो ऐशो आराम की चीजें बनाई जाती हैं। प्रकृति किसी न किसी रूप में प्रकृति किसी न किसी रूप में मानव को सजा जरूर सुनाती है। शायद वर्तमान महामारी उसी सजा के रूप में भुगती है। शायद वर्तमान महामारी उसी सजा के रूप में भुगती है। इंसान की गलतियों के लिए इंसान की गलतियों के लिए प्रकृति का रूठना जरूरी था। इंसान खुद को भगवान ना समझ बैठे, इंसान खुद को भगवान ना समझ बैठे, उससे पहले उसका घमंड तोड़ना जरूरी था। उससे पहले उसका घमंड तोड़ना जरूरी था। जब भी पृथ्वी पर से पेड़ काटे जाते हैं, जब भी पृथ्वी पर से मनुष्य पेड़ काटते हैं, ना जाने कितने परिंदे और जानवर चीखते और चिल्लाते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं। पृथ्वी को अक्षुण्ण रखने में सहायता करनी होगी। पृथ्वी को अक्षुण्ण रखने में सहायता करनी होगी। इसको जितना हम देंगे उससे ज़्यादा हमको लौटाएगी। इसको जितना हम देंगे उससे ज़्यादा लौटाएगी। सभी प्रकृति की गोद में रहना है चाहते, सभी प्रकृति की गोद में रहना है चाहते, पर पालने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहते, पर पालने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहते। हम सबको मिलकर ये शपथ आज लेनी है। हम सबको मिलकर शपथ आज ये लेनी है। प्रकृति को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब हमारी है। प्रकृति को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब अपनी है। जब भी पृथ्वी पर से पेड़ काटे जाते हैं, जब भी पृथ्वी पर से पेड़ काटे जाते हैं, ना जाने कितने पशु पक्षी चीखते और चिल्लाते हैं, ना जाने कितने परिंदे और पक्षी चीखते चिल्लाते हैं। जब भी पृथ्वी पर से पेड़ काटे जाते हैं, ना जाने कितने परिंदे जानवर चीखते चिल्लाते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं।